नमस्कार। हम उस बिंदु पर बात करना चाह रहे हैं आप सबसे, जो इस समय बहुत ही बड़ी बगावत हो रही है समाज में, देश में। आज 1947 के बाद जो बिल 2026 में यूजीसी का लाया गया है, इस पर आप सभी लोगों को अमल करने की ज़रूरत है। और यह बिल आज के 50 साल पहले आ जानी चाहिए। जो व्यक्ति विरोध कर रहा है और जो सोच रहा है, वो इसका मतलब कि वो डरा हुआ है, वो ऑलरेडी गलतियां करता आ रहा है। इस समाज में या पूरे देश में, हमारे देश में इस तरह की प्रवृत्ति बनी आ रही है। जो व्यक्ति मजबूत हैं, सामर्थ्यवान हैं या संसाधन युक्त हैं, वो हर क्षेत्र में अपने दबदबा, अपने मनमाना, अपने ढंग से करते आ रहे हैं। और ये जो सत्य है कि आज जो हमारे आपके पीढ़ी या हमारे आपके लोग जो है, हम लोगों के बच्चे ये जान ही नहीं पाएंगे कि बिल क्या है। उनके बच्चे वो ऑलरेडी पढ़ लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, दुनियादारी जानते हैं, इसलिए उनको पता है कि ये बिल हमारे लिए घातक है या अच्छा है या बुरा है। लेकिन हम सब जो है, जो बहुत से ऐसे समाज में, बहुत से देश में बहुत से ऐसे समाज हैं, बहुत से ऐसी जातियां हैं जिनके बच्चे तो जान ही नहीं पाएंगे कि बिल काहे के लिए आया है, क्यों आया है, किस लिए आया है। तो हम ये इसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। और इस बिल को जो है सुप्रीम कोर्ट से पुनः जो है कि पारित होना चाहिए। आज के युग में ये जो है परंपराएं बहुत पुरानी चली आ रही हैं। इस तरह से जो है द्रोणाचार्य नहीं अब के युग में है। अब के युग में जो है कि जो गुरु है वो द्रोणाचार्य की तरह आपका अंगूठा नहीं मांगेगा। वह बिल्कुल जो है कि आपके वाइवा में नंबर कम देते आ रहे हैं। हम लोग उसके भुक्तभोगी हैं। हम लोग इसको जानते हैं कि जो इंटरव्यू या वाइवा होता है, उस वाइवा में एग्जामिनर यही पूछता है, यदि नंबर देना होगा या आपको तो बोलेगा कि बताओ अपने बाप का नाम बताओ, और नंबर नहीं देना होगा तो पूछेगा कि हमारे बाप का नाम बताओ। एग्जामिनर अपने बाप का नाम पूछता है और नंबर नहीं देता है। तो ये चीज़ को समझना है कि ये अभी भी बहुत से विश्वविद्यालयों में इस तरह का कंसेप्ट बना हुआ है कि वह सब जो है ये सोचते हैं कि अगर हमारे बच्चे जो है कि क्वालिफाई नहीं करेंगे तो ये जो है कि अगर यही सब जो है प्रोफेसर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, तो ये सब जो है कि ये वाइवा में इतने कम नंबर देंगे, इंटरव्यू में इतने कम नंबर देंगे कि आप जो है 55%, 50% से ऊपर जा ही नहीं सकते हो। तो ना यूजीसी में क्वालिफाई कर पाओगे, ना नेट के लिए क्वालिफाई करोगे। आप जो है कि इसी तरह से लटके रहोगे और आपको ऑलरेडी शुरू से ही जो है कि वंचित कर देते हैं, अधिकार से वंचित कर देंगे। आप प्रवक्ता नहीं बन सकते हैं, आप जो है कि डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये वाइवा में आपको नंबर कम दे दिए और एलिजिबिलिटी 50% से ऊपर होनी चाहिए। हम लोग हर जगह रिटेन में क्वालिफाई बढ़िया किए हैं, प्रैक्टिकल में और वाइवा में हमेशा कम नंबर हम लोगों को देते आ रहे हैं। अगर हम लोग जो है कि 60%, 65%, 75% से पास हो रहे हैं, अगर वाइवा में और इंटरव्यू में अच्छा नंबर देते ये सब, तो हम लोग 80-90% जाते। आप देखिए यूजीसी का मेरिट देखिए, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन का मेरिट देखिए, जहाँ पे रिटेन में नंबर अच्छा पाता है वो स्वाभाविक है कि अल्पहीन और कम संसाधन युक्त बच्चा है, और जो इंटरव्यू में अच्छा नंबर पाता है वो जो है कि जुगाड़ू है। पहले से वो जो है कि ये मानसिकता बनी हुई है कि वो इतना अच्छा नंबर दे देंगे कि मेरिट में वो आ जाएंगे, टॉप पे आएंगे और आप पीछे रह जाते हैं। तो इस तरह से सभी लोग जागिए और सभी लोग इसको समझिए कि जितने भी अब बिहार में धरना प्रदर्शन हो रहा है, जो कि गोरखपुर में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, हर जगह हो रहा है, हर जगह विरोध हो रहा है। अब वह समाज जो वंचित रहा है, जो हक अधिकार से प्रताड़ित रहा है, शोषित रहा है, वो सब जाग चुके हैं। तो इस तरह की बातें अब नहीं आनी चाहिए। हम मानते हैं कि सवर्ण जातियाँ भी हम लोगों की सहयोग करते हैं, हम लोगों के मित्र हैं, हम लोगों के जान पहचान के लोग हैं। तो ऐसा नहीं है, सबको साथ लेकर चलना है। हमें जाति विशेष से मतलब नहीं है, जातिवाद की परंपरा को तोड़ने की ज़रूरत है। और ये जो है यूनिवर्सिटी में या सभी संस्थाओं में जो स्थापित हो चुका है, इस चीज़ को बिल्कुल नकारने की ज़रूरत है। और इंसान बनिए। जब तक आप इंसान नहीं बनेंगे तो इंसानियत समझ नहीं पाएंगे।
और इंसानियत में बहुत से लोग डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत बड़े बड़े लोग IAS PCS भी जो है कि हैवानियत का शिकार हुए हैं और हैवानियत करते हैं, गुंडई करते हैं, दादागिरी करते हैं। मतलब पढ़ा लिखा होना इसका ये मतलब नहीं है कि वो बहुत बड़ा सज्जन है और वो जो है कि शराफत का जो है कि प्रमाण पत्र मिल जाता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जो है कि हैवानियत और उल्टा सीधा और गलत डकैती और चोरी चमारी सब करता है। तो इसलिए जो है कि सब पर सोचने और समझने की ज़रूरत है कि कौन व्यक्ति किस लेवल का है और कौन व्यक्ति क्या कर सकता है। इस तरह के सभी लोग सोचिए और समझिए। और इसी के साथ में हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि इस चीज़ को गहराई से समझिए और पूरे देश में UGC 2026 का बिल जो है कि लागू होना चाहिए। ये लागू होना अति आवश्यक है सभी जातियों के लिए, सिर्फ एक जाति के लिए नहीं, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, सवर्ण के लिए, पंडित और ठाकुरी सब किसी के लिए नहीं है। ये जो है नियमावली वास्तव में सत्य होनी चाहिए और सब पर लागू होनी चाहिए। इसका नियमावली कायदे की बने, पार्लियामेंट में पास हो, इस बात को बहस हो और ऐसी बिल पास हो, ऐसा पॉइंट उसमें होना चाहिए कि जो सभी जातियाँ उसमें लाभान्वित हों। हम भी कह रहे हैं कि कोई ज़रूरी थोड़ी है, इतने बड़े विश्वविद्यालय चलते हैं तो विश्वविद्यालय में 2-2 VC रखो। आप जो है कि सरकार चलाने के लिए प्रधानमंत्री के बाद उप प्रधानमंत्री बना लेते हो, राज्य चलाने के लिए, जबकि कोई संवैधानिक पद नहीं है उप मुख्यमंत्रियों का। लेकिन आप जब सरकार चलाना है तो आप जो है कि 2-2 उप मुख्यमंत्री राज्य में बना देते हो। तो इसी तरह से जितने बड़े बड़े संस्थान हैं उसमें जो है कि एक ही प्रभारी न रखो ना, कोई जरूर थोड़ी कि VC और चांसलर और डायरेक्टर जो है कि सिर्फ एक ही रहेंगे। आप सहयोगी बना लो, VC की जगह पे उप वाइस चांसलर बना लो। जो है कि डायरेक्टर जो होता है पब्लिक सर्विस कमीशन में, UPSC में डायरेक्टर होते हैं, ये लोगों को भी असिस्टेंट डायरेक्टर बना लो। तमाम पदें हैं जिसको अगर संचालित करना हो और सही से चलाना होगा तो वो जो एक सरकार चाहेगी तो सब कर सकती है और सबके हित के लिए करती है। जनता के हित के लिए कोई भी काम होगा वो सर्वोपरि है, स्वीकार है सबको। और जनता के हित के लिए अगर सरकार नहीं काम करेगी तो ये तो बहुत ही दुखद है। और इस तरह की सरकार जो जनता के हित में नियम नहीं लाती है और जनता के हित के लिए पार्लियामेंट में बहस नहीं करती है, तो पार्लियामेंट बनाए कहाँ के लिए गए हैं और किस लिए लोग तनख्वाह लेते हैं? सभी सांसदों को बाकायदे सुविधाएं मिलती हैं और पब्लिक के पैसे से जाता है, वो अपने घर से नहीं ले आते हैं। तो जब घर से नहीं लाते हैं तो स्वाभाविक है कि हमारे आपके लिए, जनता के लिए काम करें। हम फील्ड में, खेत में बैठे हैं और अब यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें किसान के हित में, जनता के हित में, गरीबों के हित में, विद्यार्थियों के हित में, सभी के हित में होना चाहिए, तब तो सरकार है। अन्यथा ये सरकार को बिल जो है जाना पड़ेगा। धन्यवाद इसके लिए।